Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video session we have discussed about the shifting of budget line due to increase or decrease in income. So in today's session we will discuss about the shifting in budget line due to change in the prices of both the goods, that is good X and good Y. So this is the budget line, that is OAB. If there will be decrease in the price of both the goods, if there will be decrease in the price of both the goods, that is good X and good Y, then we will start consuming more of it. We will start consuming more of the good X and more of the good Y. So if there will be decrease in the prices of both the good X and good Y, then the budget line will shift forward from OAB to OA1 B1. OA1 B1 if there will be decrease in prices of good X and good Y. Okay? Next, what will happen if there will be increase in the prices of both the goods, that is good X and good Y. अगर good X और good Y के दोनों के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो हम क्या है, गुड X की कंजम्पशन भी कम कर देंगे और गुड Y की कंजम्पशन भी कम कर देंगे. तो जो बजट लाइन है वो हमारी वो क्या हो जाएगी, दैट विल शिफ्ट बैकवर्ड फ्रॉम OAB to OA to B2. That will be if there will be increase in prices of good X and good Y. So this is the shifting in budget line due to change in the prices of commodity. Understood? So the next topic which we will discuss today, that is conditions of consumer equilibrium, IC analysis. तो consumer equilibrium क्या होता है? Consumer equilibrium is a situation where consumer gets maximum satisfaction with his given income and market price. तो consumer equilibrium वो situation होती है जहां पे consumer को क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है अपनी इनकम को खर्च करके मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग. तो आईसी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर अपने आप को इक्विलिब्रियम में कौन से सिचुएशन में पाता है, जहां पे क्या है, दो सिचुएशंस फुलफिल होती हैं. पहली सिचुएशन तो है वेयर एमआरएस ऑफ X and Y is equals to Px upon Py. तो जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्या शो करता है, दैट इज स्लोप ऑफ IC. जो IC की स्लोप ऐसी है, कन्वेक्स है, वो किसके कारण है, बिकॉज MRS is declining. Because MRS is declining, तो जिसके कारण क्या है, जो MRS है, वो जो IC है वो कन्वेक्स है पॉइंट ऑफ ओरिजिन के. तो जो MRS ऑफ X एंड Y है वो क्या शो करता है, इट शोज द स्लोप ऑफ IC. और जो Px अपॉन Py है वो क्या शो करता है, दैट इज स्लोप ऑफ budget line. The slope of budget line. तो यानी कि ये जो बजट लाइन है, तो जो Px अपॉन Py है वो क्या शो करता है, इट शोज द स्लोप ऑफ बजट लाइन. और जो MRS ऑफ X एंड Y है वो क्या करता है, क्या शो करता है, स्लोप ऑफ IC. तो
वो क्या कहते हैं कि जहां पे दोनों की स्लोप्स एक दूसरे को कट करेंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी, और उसी पॉइंट पे अगर आईसी कन्वेक्स होएगी तो क्या है, उस सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। आईसी इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आईसी इज द कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो वो कहते हैं कि जहां पे ये दोनों सिचुएशंस फुलफिल हो जाएंगी, उस पॉइंट के सामने जितनी गुड एक्स की बनती है और जितने गुड वी कैन से यूनिट्स गुड वाई के बनते हैं, उतने यूनिट्स वो कंज्यूम करके अपने आप को इक्विलिब्रियम पे पाएगा। अब यानी कि देखो डायग्रामेटिकली एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, गुड एक्स और गुड वाई, तो ये क्या है, दैट इज बजट लाइन। यानी कि बजट लाइन की जो स्लोप है वो क्या शो करती है, पी एक्स अपॉन पी वाई। अब एमआरएस ऑफ एक्स एंड वाई क्या है, दैट इज योर स्लोप ऑफ आईसी। तो अब आईसी की स्लोप है जो, यानी कि एमआरएस ऑफ एक्स एंड वाई, पी एक्स अपॉन पी वाई जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है, उसको कहां पे कट कर रही है, कहां पे इक्वल हो रही है, यहां पे, दैट इज द पॉइंट ई। तो इस पॉइंट पे कंज्यूमर क्या है, अपने आप को इक्विलिब्रियम पे पाएगा, क्योंकि जो स्लोप ऑफ आईसी है वो यहाँ पे टेंजेंट भी है बजट लाइन के, और उसी पॉइंट पे वो कन्वेक्स भी है पॉइंट ऑफ ओरिजिन के सामने। तो जितने यूनिट, सपोज करो 4 यूनिट्स गुड एक्स के बनते हैं और 2 यूनिट्स गुड वाई के बनते हैं। 4 यूनिट्स गुड एक्स के बनते हैं और 2 यूनिट्स गुड वाई के बनते हैं। तो 4 यूनिट गुड एक्स और 2 यूनिट गुड वाई के कंज्यूम करके कंज्यूमर अपने आप को इक्विलिब्रियम पे पाएगा। तो क्या है कंडीशन पहली, एमआरएस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई एंड आईसी इज स्लोप टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ये एक तरह का सेमी सर्कल है और ये एक स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है, तो ये क्या बन जाता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जब किसी सर्कल को लाइन टच करके चलती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो जहां पे आईसी बजट लाइन के टेंजेंट होएगी और आईसी कन्वेक्स होएगी, तो उस पॉइंट पे कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम होएगा। तो मैंने 4 यूनिट गुड एक्स के लिए और 2 यूनिट गुड वाई के, तो इसका मतलब कि जो कंज्यूमर है वो 4 यूनिट गुड एक्स और 2 यूनिट गुड वाई के कंज्यूम करके अपने आप को इक्विलिब्रियम में फाइंड आउट कर रहा है। सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 4, consumers equilibrium. So please watch this video very minutely, and if you have any of the queries, we will sort out in the tomorrow's Zoom session. Thanks and have a nice day.